आएगा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं तो आज को वीडियो बहुत ही बड़ा सुबह सुबह निकल कर आ रहा है। रात को अतीक को ठोक दिया है और उसके सीधे सर में गोली मारी है। कल जैसे हमने वीडियो बनाया था और हमने भी उसमें बोला था कि भाई ऐसो को ठोकना ही बनता है, ऐसो को अदालत लेकर नहीं जाए तो कहीं हमारी वीडियो वहां चल तो नहीं गई यार ये वाली। लेकिन अब देखते हैं कि क्या सीन है, किस तरह से इसको मारा। और मैं कहता हूँ कि मोटे सांड को मारना, मैं कहता हूँ जिसने भी मारा है ना, यकीन मानो दुनिया का सबसे नेक काम उसी ने किया है। लेकिन अब ये देखते कि आखिर मारा कैसे गया है। तो काउंटडाउन करते स्टार्ट। योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा। और जो बीजेपी ने किया है वो कोई और इसी को ले लो, सपा को ले लो, यही थी आज इन्हीं को टिकट देती थी। आज तक इन्हीं को सांसद बनाया था और आज यही बीजेपी है इन्हीं को धूल में मिला रही है, मिट्टी में मिला रही है। तो ऐसी सरकार होनी चाहिए, ऐसी प्रशासन होनी चाहिए। जब ये लोगों को तंग करते थे, मारते थे, आतंक फैलाते थे, तब भी सवाल उठते थे। लेकिन वो सवाल भी बैठ जाते थे, ये भी बैठ जाएंगे थोड़े दिन बाद। और बाबा जी का जब तक बाबा जी सरकार है, कोई भी माफिया प्रदेश के अंदर तो कम से कम वो टिक नहीं सकता। उसका अंत एक ही होना, मिट्टी में मिला दिया जाएगा उसको। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। असद को सपुर्दे खाक हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे और अतीक अहमद अभी उसका दर्द भूला भी नहीं था कि अब एक खबर ऐसी आ गई जिसने सबको एकदम हैरान कर दिया। जी हाँ, असद के बाद अब अतीक और उसके भाई अशरफ दोनों को मार दिया गया है, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई है, यही कहा जाएगा। क्योंकि पुलिस की भरी एकदम पूरी पुलिस थी वहां पर और बीच में आते हैं और ऑन द स्पॉट ही उनको मार दिया जाता है। मेरे साथ जनता मौजूद है, इनसे जरा बातचीत करते हैं कि इस चीज को कैसे देखते हैं। क्या ये सही हुआ या गलत हुआ या ऐसा ही होना चाहिए था? भैया क्या नाम है आपका? तरुण बत्रा। तरुण बत्रा जी, आपने खबर देखी होगी, एकदम पूरे उसमें फैल गई कि अतीक और अशरफ दोनों को मार दिया गया ऑन द स्पॉट। अभी असद को भी हुआ था, सपुर्दे खाक हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा हुआ और ये आगे के लिए सीख है। जिस प्रकार इन्होंने बहुत आतंक मचा रखा था और अब इनका पहले उनके बेटे का वो हो गया एनकाउंटर और अब इनकी हत्या हो गई, तो आगे के लिए और जो आतंकवादी हैं उनको वो मिलेगा कि आगे कोई इस तरह का काम ना करे। तो बहुत अच्छा काम हुआ है। पर तमाम पार्टियां इस पर सवाल उठा रही थी। जैसे असद का एनकाउंटर होता है, उसके बाद अखिलेश यादव आते हैं, ओवैसी आते हैं, वो कहते हैं एक ही तरफा कार्रवाई ये चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तरफा कहाँ हुई है? पहले विकास दुबे था, विकास दुबे का हुआ, तो एक तरफा कहाँ चल रहा है मुझे ये बताइए आप। अच्छा। तो ये नई योगी सरकार में एक तरफा नहीं चल रहा, सबको देखा जा रहा है। विकास दुबे कौन था आप बताइए? तो वो भी तो उसका भी तो हुआ ना। तो इस तरह एक तरफा नहीं कह सकते आप। अच्छा भैया, कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका? बब्बू पंडित। बब्बू पंडित जी, कैसे देखते हैं एकदम अचानक ये खबर एकदम सामने आ जाती है और पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर फैल जाती है, कैसे देखते हैं, सही या गलत? देखो जी, लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो अपने कोर्ट में जा रहे थे या आ रहे थे, या इतनी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ये घटना हुई है और इस घटना में वैसे देखा जाए, अगर कानून की दृष्टि से देखा जाए और आदमी जिनके साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, जिनके साथ इन्होंने अपराध किया है, उनकी निगाह से देखा जाए तो सही हुआ है। अच्छा, क्या लगता है, जैसे योगी आदित्यनाथ का हमेशा नाम लिया जाता है कि वो एक्शन लेते हैं, उन्होंने भी बयान भी दिया था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो आपको लगता है क्या मिट्टी में मिल गया पूरा परिवार? अब देखिए, हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। आप उनकी बात को किस वे में ले रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मिट्टी में मिला दिया जाएगा मतलब कि नेशनल, योगी जी ने तो यही शुरू में ही कहा था कि मेरी सरकार में भैया या तो मेरी सरकार से पहले या तो प्रदेश छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। अच्छा, ठीक है। जो जिन्होंने अपराध नहीं छोड़ा था वो या तो जेल में है, और जो जेल में रह के भी दादागिरी दिखा रहे थे, तानाशाही दिखा रहे थे, उनका तो ये अंजाम होना ही था। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या मुस्लिमों के ऊपर ये कार्रवाई, जैसे ओवैसी और उनका अखिलेश का कहना है कि मुस्लिमों के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, गलत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जो मुस्लिम गलत है या कोई भी गलत है, कोई भी आपका किसी भी जाति से हो, वो गलत है। अच्छा, जैसे ये आतंकवाद है, आतंकवाद ही खत्म हो रहा है, आतंकवाद पैदा हो रहा है इससे, पर जो भी है सही हो रहा है। अच्छा, तो ये ऑन द स्पॉट ऐसे इतनी भारी सुरक्षा के बीच में मार दिया जाए, क्या लगता है ये क्या सोची समझी साजिश हो सकती है या इसके पीछे कुछ और? किसी को परेशान करा होगा, किसी को दुखी करा होगा, उसने अपना
बदला लिया उसने अपना। अच्छा हाँ जी, उसने बदला लिया उसने अपना। बोला इसको जी। फांसी हो जाए। जैसे कि आप लोग भी बता रहे थे कि अखिलेश यादव या ओवैसी वगैरह इसको राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, अच्छा उस समय ये लोग कहाँ थे? उस समय इन्होंने अपोज क्यों नहीं किया था? इंदिरा गांधी की हत्या भी तो बीच भीड़ में हुई थी, पब्लिक के बीच में हुई थी। राजीव गांधी का जो है उनको बम ब्लास्ट में उनकी हत्या हुई थी, वो भी भीड़ के बीच में हुई थी। तो एक एक्सीडेंट है। अच्छा, तो देख सकते हैं इधर नौजवान बहुत सारे हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मनोज नरूला। मनोज जी, कैसे देखते हैं जो ये कार्रवाई हुई है, आपको क्या लगता है ये सही हुई है कि बहुत ज्यादा गलत है? जैसी करनी वैसी बननी। अतीक था जो आतंक का पर्याय था, उसका अंत होना ही था। अच्छा, और बाबा जी का जब तक बाबा जी सरकार है, कोई भी माफिया प्रदेश के अंदर तो कम से कम टिक नहीं सकता। उसका अंत एक ही होना, मिट्टी में मिला दिया जाएगा उसको। हाँ। तो क्या लगता है कि मिट्टी में मिल गए हैं या ये इस पर भी अभी जांच होनी चाहिए? जिस तरीके से ऑन द स्पॉट होता है, कैमरे वहां पर मौजूद थे, पुलिस वहां पर भारी सुरक्षा में थी और एकदम आते हैं और सीधा माथे में गोली मारते हैं, तो कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, जैसी करनी वैसी बननी। जो आतंक उन्होंने करा था, वो आतंक का अंत तो एक न दिन होना ही था। हाँ जी। जी भैया, क्या नाम? आशीष नोटियाल। अच्छा, कैसे देखते हैं मामले को? मामले को बहुत बढ़िया देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने आतंक मचाया था, किसी की बेटी, किसी की बहू, उनके साथ भी उन्होंने ऐसे किया था, तो आज उनके साथ भी ऐसे। आज जिसने मारा है तो वो उन्होंने भी किसी को ऐसे मारा होगा, दिन दहाड़े मारा है। अब उसके लड़के ने उसको मारा, दिन दहाड़े मारा, पुलिस के भी मारे, तो आज उनका भी ऐसे सर्वनाश हुआ है। तो ये कहीं से गलत नहीं है। रही मिट्टी में मिलाने की बात, तो आज इस यूपी में देख लो, पहले दिन दहाड़े चोरी माफिया घूमते थे, आज उन माफियों को अंदर भी डर लग रहा है। वो भी बोल रहे हैं कि मेरे को मिट्टी में मिला दिया। तो ये डर जरूरी होना चाहिए हर जगह, हर प्रशासन में होना चाहिए। और जो बीजेपी ने किया है वो कोई और, इसी को ले लो, सपा को ले लो, यही थी आज इन्हीं को टिकट देती थी, आज तक इन्हीं को सांसद बनाया था, और आज यही बीजेपी है इन्हीं को धूल में मिला रही है, मिट्टी में मिला रही है। तो ऐसी सरकार होनी चाहिए, ऐसी प्रशासन होनी चाहिए। अब भैया नारे तो लग गए, कैसे देखते हो? ये काम खराब हो गया, कह रहे हैं कि ऑन द स्पॉट मार दिया इतनी सारी सुरक्षा के बीच में। अच्छा किया पहले को मारा है जी, आतंक ही मारा है, कोई आम जनता को नहीं मारा है। अच्छा, पर सवाल उठा रहे हैं ओवैसी भी, अखिलेश यादव भी। भैया सब उठाएंगे सवाल, तो किस सरकार में सवाल नहीं उठता? जो काम अच्छा करेगा उसके सवाल तो उठेंगे उठेंगे। जो गलत, जब ये लोगों को तंग करते थे, मारते थे, आतंक फैलाते थे, तब भी सवाल उठते थे, लेकिन वो सवाल भी बैठ जाते, ये भी बैठ जाएंगे थोड़े दिन बाद। अच्छा, हाँ जी। उस समय सवाल उठते थे, सवाल दब जाते थे, पर इस समय सवाल उठ रहे तो उनका पूरा हिसाब हो रहा है, उनका लेखा जोखा सारा हिसाब हो रहा है। योगी आदित्यनाथ गुंडा राज कर रहे हैं, कह रहे हैं। गुंडा राज कहाँ से? गुंडों को खत्म कर रहे हैं। ये देखो, आज आप आओ, आज मीडिया वाले आप हो, आप जिस समय कहीं ऐसे कहीं बस्ती में किसी भी माफियाओं के घुस जाते थे तो उन्हें भी मारा जाता था, उन्हें भी भगाया जाता था। आज मीडिया भी खुल के जा रही है, जनता भी खुल के जा रही है, तो ये एक प्रकार से माफियाओं को खत्म करने का वो चल रहा है इस समय। योगी सरकार जब तक है, बुलडोजर भी चलना चाहिए और इन माफियाओं की भी सफाई होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनता मौजूद थी, हमने इनसे इधर ये वीडियो खत्म, मतलब सही काम किया, रातों रात उसकी लंका जलाई। अच्छा, बीच में अवैसी मवैसी कहता है कि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, योगी जी ये गा रहा है, वो गा रहा है। योगी जी ने किसी आम बंदे को यूं किया हो तो भाई बता दो, किसी आम बंदे को किया तो बता दो। दिन दाड़े ये कमीने जाकर मारे पुलिस वालों को, दिन दाड़े जाके ये किडनैप करें औरतों को, मर्दों को, जिसको भी वट एवर, दिन दाड़े ये लोगों के होटल मोटल में घुस के इधर उधर जाके फायरिंग करके लोगों को मार दें। तो ऐसों को क्या भाई, ऐसों की पूजा करें ये लोग? ऐसों को तो मैं कहता हूँ कि सरेआम, मैं कहता हूँ ये भी गलत हुआ है। इस मोटे सांड को पूरे भारत के सामने खड़ा करके इसको दिमाग में गोली मारनी चाहिए थी ऑन द स्पॉट। ये सीन होता ताकि दुनिया, ये जो भारत के अंदर और जो गुंडागर्दी कर रहे ना, इनके लिए एक होता कि भाई साहब अगर करोगे तो ऐसे कुत्ते की मौत मारोगे। और देखो उसके भाई को भी मारा, सही किया भाई, पूरा खानदान खत्म। असद को मारा, उसके बाद ये इसको बाप को मारा, बहुत सही किया। वो जिसने मारा होगा ना वो भी तपा हुआ होगा ना। जिनके घर बर्बाद हुए वो छोड़ते हैं यार, जिनके घर उजड़े हैं, जिनके लूटा है, सब कुछ किया, वो छोड़ते हैं इनको। उनके दिलों में तो वो आग बड़े बड़े उठी हुई है कि किधर मिले थे इनको। कल अतीक कह रहा था दिन को कि भाई हमारी फैमिली को तंग किया जा रहा, हमने माफिया छोड़ दिया है। तो जिनके तुम लोगों ने घर बर्बाद किए थे
उनका क्या होगा? उन पे तो आज भी क़यामत बरसरी होगी। उस पुलिस वाले को तुमने मारा दिन दाड़े, उसके घर में उसके बीवी बच्चे माए बाप नहीं होगा, उसका उसके बहन भाई नहीं होंगे, वो उसकी जिंदगी कैसे लोग कितने खुश हैं, वो देखो लोग कितने खुश हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं योगी जी ने जो काम किया सही किया, और वाकई में मोदी जी ने और योगी जी ने जो काम किया बहुत सही किया। उन्होंने पहले ही बोला था कि गुंडागर्दी छोड़ दो, जो नहीं छोड़ते वो देश ये यूपी छोड़ दो। ये जेल के अंदर रह के मस्ती कर रहा था, तो इसका इलाज वैसा ही है। वही ना देखो, और यार ऐसे मतलब ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा होना चाहिए। हम पाकिस्तानी भी इस चीज को कहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो लीडर, ताकि इधर जो गुंडागर्दी है ना इसका भी ऐसे ही खात्मा हो, कुत्ते की मौत मरे। बिल्कुल सही बात है वजह। ऐसे को तो भाई, और उसको तो कुत्ते की मौत मारा योगी, और तो किसी को नहीं मारता, और तो किसी को नहीं मारता। यूपी में अब 25 करोड़ लोग हैं, तो उसमें आई थिंक मुझे लगता है कि 3-4 करोड़ तो मुसलमान, और तो किसी को नहीं कहता, नहीं छेड़ता वो। बिल्कुल, और तो लोग तारीफ करते हैं सारे मुसलमान। माफिया था ना, माफिया था, इन्हें सारा पूरा गैंग बनाया हुआ था। कह रहे हैं रातों रात इसको सीधे सर पे गोली मारी है। 2-3 गोलियां लगी। मुझे अब इसका नहीं पता कि भाई क्या मतलब क्या हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक वीडियो इस चीज का नहीं देखा। लेकिन ये है कि भाई साहब सही काम, मर्दों वाला काम किया, इसको तो हम भी अप्रिशिएट करेंगे। और हमने कल बोला था यार ऐसा को तो हमारी कहीं वीडियो उधर चल तो नहीं गई वजह असल मसला है ना, देखो जो भी इंतशार पैदा करे, फसाद पैदा करे, इन चीजों को खत्म करता है। ये जोगी बाबे का वादा है कि गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको जड़ से खत्म। बाबा मर्दों वाला काम किया है बीजेपी ने, यकीन मानो। हमें पता है ना भाई, हम इस चीज को अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका अंजाम क्या होता है। बहुत गंदगी है ये, इस गंदगी को साफ करने उन्होंने ठानी है बहुत जबरदस्त। और मैं कहता हूँ जिसने इसको ठोका रातों रात, मैं कहता हूँ यकीन मानो भारत के ऊपर से एक वो मलबा हट गया। देखो पापा अदालत में जाता रहता, सुनवाई होती रहती, या तो उसको उम्र कैद हो जाती या तो फांसी हो जाती है, ज्यादा उम्र कैद के आई थिंक चांस से हटा दिया तो खत्म कर दिया, धरती से बोझ को हटाया। सही ये गंदगी का बोझ था। बिल्कुल भाई, ऐसो को अदालत नहीं, ऐसो को तो सीधा ठोको जाके। तो यार अगर सही वजह होता ना, कोई अंगली ना उठाता, एक बंदा भी नहीं कहता है कि गलत हुआ है, सारी जनता कह रही है कि ये ठीक हुआ है और जबरदस्त काम हुआ है। और ये इसकी फैमिली कहती है कि भाई हमें मतलब कि हमने माफिया छोड़ दिया। माफिया तो तुम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन जो तुम लोगों ने घर जाने उसका जवाब कौन देगा? उनके बंदे वापस ला सकते हैं, लाओ उसके, अगर है दम तो। ऐसा कौन कर सकता है? उस टाइम तो नहीं याद था कि किसी के घर उजड़ रहे हैं, किसी कोई बेवा हो रही है, किसी बेटी को मार रहे हो, लूट रहे हो, उस टाइम पे नहीं याद था। तो यार आप लोग बताओ क्या कहते हो इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो